नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं आपके साथ हरीश। भारत ने फाइनल में मेरी हार का बदला ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। पहले टी20 में 2 विकेट से शिकस्त दी। सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली, लेकिन चर्चा ज्यादा रिंकू सिंह की है। उन्होंने 24 रन बनाए, लेकिन खबरों में कल से रिंकू सिंह ही बने हुए हैं। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। रिंकू सिंह का चर्चा इसलिए भी होना चाहिए कि एक बल्लेबाज जिसको पहली बार मौका मिले और मौका में वो उसको भुनाए, बड़े लेवल पे खेले, और आपको कह सकते हैं कि आपकी जीत, अगर आप हार के कगार पे आके खड़े हो तो उसको जीत में तब्दील करके आपका मान सम्मान सब कुछ बढ़ाए, तो ऐसे खिलाड़ी की चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, खिलाड़ी को लेकर बार बार बोला जाता है कि उनके अंदर काफी टैलेंट है, लेकिन मौका उन्हें काफी देरी से मिला। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इस खिलाड़ी को अगर आप कंटिन्यू नहीं करते हैं, आगे नहीं ले जाते हैं, वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं देखते हैं, तो फिर आप इस खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी करते हैं। और भारत में ये चीज़ ज़्यादातर खिलाड़ियों को लेकर के है, या तो कन्फ्यूज़न है कि आप जब आप जाते हैं बड़े मैचों खेलने के लिए तो आप उनको लेकर कन्फ्यूज़ होते हैं, या कप्तान की एक सोच होती है, रणनीति होती है, जिसपे वो खिलाड़ी को नहीं देखते हैं, नहीं उतार पाते हैं, खरा नहीं उतर पाएगा। लेकिन इस खिलाड़ी में दमखम है, काबिलियत है। बिल्कुल, वो आईपीएल में करके भी दिखा चुके हैं। बिल्कुल, रिंकू सिंह आईपीएल का एक प्रोडक्ट है, लेकिन ना सिर्फ आईपीएल ने उन्हें मंच दिया, लेकिन उन्हें तराशा एक खिलाड़ी ने, वो भारतीय खिलाड़ी जो 3 मैच से भारत के लिए इसीलिए हम कह रहे हैं इस बात को कि इस खिलाड़ी के अंदर दमखम है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स से मैच खेलते हैं, आपने देखा था, वो सब लोग जानते हैं कि 6 गेंद में 30 रनों की जरूरत है, किस तरीके से बनाते हैं। लेकिन इस बार जो चर्चा है सिर्फ रिंकू सिंह की नहीं है। रिंकू सिंह ने जो कुछ किया उसकी चर्चा है, लेकिन उसके साथ साथ रिंकू सिंह के अलावा किसी और की भी चर्चा है। बिल्कुल, जिसने रिंकू सिंह को तराशा है, बनाया है, रिंकू सिंह पे भरोसा किया, और रिंकू सिंह को टी20 के फॉर्मेट के हिसाब से एक नए लेवल पे तैयार किया है। बिल्कुल, कल मैच जैसे उन्होंने मैच में कल पारी खेली, भारत को जीत की दहलीज के पार ले गए, उसके बाद वो सीधा गए और उसी शख्स को जाके गले लगा। अब इस तस्वीर में आपको रिंकू सिंह दिख रहे होंगे, जाहिर से 35 नंबर की जर्सी दिख रही होगी, लेकिन दूसरा कौन है व्यक्ति जो इनके साथ गले मिल रहा है? और जब ही जैसे ही मैच फिनिश करके पवेलियन की तरफ जा रहे थे, बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, उनसे बाकायदा मिले। इसके बारे में आपको बताएंगे, और उस शख्स के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इस शख्स ने इनको तराशा है, बनाया है, आईपीएल में भरोसा किया है, और भारत के जब इस मुकाबले तक वो पहुंचे और बाउंड्री लगा, यानी कि छक्का लगा के जीत दिलाई, तो आंखों में आंसू भी थे। वो सब कुछ था कल देखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हरीश की, रिंकू शर्मा पहला मैच, रिंकू सिंह पहला मैच उन्होंने जिस तरीके से खेला, एक तरीके से भारत के लगातार विकेट गिर रहे थे। हमने पहले भी इस वीडियो में जिक्र किया था, बताया था कि उनको स्ट्राइक पे ले आने की बार बार कोशिश हो रही थी। तो जाहिर तौर पे एक चीज तो देखा जा रहा होगा इसको कि ये खिलाड़ी है जो यही जिता सकता है। बिल्कुल, कई बार आपने देखा होगा आईपीएल में वो 4-5 बार ये कारनामा कर चुके हैं, और उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, तो वहां पे भी इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खूब रन बटाए, हारे हुए मैच को अपनी टीम को ही जिताते रहे। वो काबिलियत है, वो दुनिया ने देखी इनके अंदर, वो काबिलियत है। महेंद्र सिंह धोनी से जिस खिलाड़ी को कंपेयर किया जाए तो अपने आप समझ लिया वो कितना बड़ा खिलाड़ी होगा, उसके अंदर कितना टैलेंट होगा, लेकिन वो टैलेंट को सही मंच सही समय पे मिल जाए, वो बड़ी बात होती है। बिल्कुल, और रिंकू सिंह बहुत लंबा नहीं हुआ, उनका आईपीएल का भी कैरियर बहुत लंबा नहीं है। हालांकि पिछले आईपीएल से वो ज्यादा चर्चा में वो छक्के ही रहे। उससे पहले आईपीएल के उनके साथ हो क्या रहा था कि उन्हें मौके मिल रहे थे, लेकिन लगातार मौके नहीं मिल रहे थे। उन्हें एक मैच खिलाया जाता था, 2 मैच के लिए बाहर बैठा दिया जाता था। लेकिन फिलहाल पिछले आईपीएल में क्या देखा हमने, पूरे टूर्नामेंट वो खेले। जब आप किसी को ऊपर भरोसा करते हैं, पूरा टूर्नामेंट खिलाते हैं, किसी को बैक करते हैं, तो असली परफॉर्मेंस आपकी तब दिखती है। रिंकू सिंह ने खुद को साबित किया। उसके बाद उन्होंने जब भी वो एशियन गेम्स के लिए गए, अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में देख ले या कल का मैच देख ले, वो लगातार खुद को साबित करते आ रहे हैं। आईपीएल में क्या कंटिन्यू करेगी केकेआर फिर इनको अपने साथ? बिल्कुल, केकेआर ने रिटेन किया है इनको। तो इस तरीके से रिंकू सिंह जो अभी पहला मौका टी20 में उनको मिला, कल जिस तरीके से लास्ट गेंद पे छक्का जड़ा उन्होंने, हालांकि वो छक्का उन्हें मिला नहीं, 9 बॉल था, 1 रन से भारत जीत गया, और इस तस्वीर की चर्चा वहां से शुरू हो गई। आपको बताते हैं भारत के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दिनेश कार्तिक। बिल्कुल, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा और इस तस्वीर को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि यह दिल को छूने वाली तस्वीरों में से एक है। अभिषेक नायर और रिंकू सिंह के बीच रिश्ता, यह पार्टनरशिप कोलकाता नाइट राइडर्स में मेरे समय के दौरान यानी 2018 में शुरू हुई थी। जिस समय दिनेश कार्तिक कोलकाता नाइट राइडर्स के हिस्सा हुआ करते थे, उस समय का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है। और आगे वो कह रहे हैं कि अभिषेक नायर केकेआर के असिस्टेंट कोच ने हमेशा रिंकू में संभावनाएं देखी है। वह मुझसे हमेशा कहते रहे कि यह केवल समय की बात है, यह कुछ खास करेगा। छोटे से शहर अलीगढ़ से आने के कारण उन्हें यानी कि रिंकू सिंह को बस बड़ा सोचने की जरूरत थी। रिंकू के डेथ हिटिंग कौशल को ठीक
करने के अलावा नायर ने उनकी मानसिकता में बदलाव के लिए काफी काम किया है। यह सबसे अहम हो जाता है खिलाड़ी के लिए, जब रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी जिसको बड़ा मंच आईपीएल के बदौलत ही मिल रहा हो, आईपीएल में ही मिल रहा हो, और ऐसे समय में उसको जब जब मौके मिले वो भुनाए, बड़ा खेले। उसकी मानसिकता को कैसे चेंज करना है कि जब आप जाते हैं और 6 गेंद में 12 रनों की जरूरत हो, 18 रनों की जरूरत हो, या आपके लगातार 4-5 विकेट गिर चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में जब आप जाते हैं तो किस सोच के साथ आपको बिल्कुल, वहां पे खेलना है? आपने धोनी के साथ भी देखा होगा, दुनिया ने उन्हें कैप्टन कूल कहती थी। मैच की कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप जीत रहे हो, हार रहे हो, उनका रिएक्शन, उनके फेशियल एक्सप्रेशन सेम ही रहते थे। तो वो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से वो कूल रहते तो वो उनकी गेम में उनकी मदद करता था, वो दुनिया के बड़े फिनिशर बने। वही चीज, सेम चीज रिंकू में भी अब झलकती है। उसके आगे उन्होंने लिखा है इस पोस्ट में कि यही नहीं, जब रिंकू को चोट लगी थी उस समय भी अभिषेक नायर ने वेंकी मैसूर सर यानी कि केकेआर के जो सीईओ है उनको रिंकू के बारे में आश्वस्त किया। वेंकी सर ने रिंकू को टीम का हिस्सा बनने और उन्हें केकेआर के साथ यात्रा करने और करते रहने की इजाजत भी दी। इसके आगे उन्होंने लिखा कि आईपीएल के बाद रिहैब के लिए रिंकू कई महीनों तक अभिषेक नायर के घर में रहे और अपनी बैटिंग पर काम किया। रिंकू का डोमेस्टिक सीजन शानदार रहा और आखिरकार मैच विजेता फिनिशर बनकर वही किया जो अभिषेक और केकेआर उनके बारे में सोचा था। यह फोटो मुझे ऐसा लगता है कि एक कोच के रूप में नायर का कद काफी बढ़ गया है और रिंकू के लिए जो खुशी महसूस करते हैं उसे बाकी दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। यह तस्वीर अभिषेक नायर की है जिसका हम आपको जिक्र करके बता रहे हैं कि जब उन्होंने छक्का लगाया तो बाउंड्री लाइन पर वो खड़े थे, उनके आंखों में आंसू थे। उस वक्त उन्होंने उसको गले लगाया, रिंकू सिंह को गले लगाया। उसके पीछे कहानी यही थी, यही वजह थी कि जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में रिंकू सिंह को लेकर तराशने और बड़ा बनाने का काम किया। लेकिन क्या कंटिन्यूसली जिस तरह से भारत में स्थिति हो जाती है, रिंकू सिंह को अगले मैच में अभी क्योंकि नए खिलाड़ी इसमें बहुत सारे भरे पड़े हैं, बिल्कुल मौका मिलेगा या फिर किसी और नए को ट्राई किया जाएगा? बीसीसीआई जानती है, बीसीसीआई कब क्या करने लगे कोई नहीं जानता। बीसीसीआई हो सकता है कि आपको फिर केएल राहुल वही T20 टीम में दिखे, आपको सूर्य कुमार यादव दिखे, आपको विराट कोहली दिखे, रोहित शर्मा दिखे, फिर जो आप यंगस्टर्स को खिला रहे हो उन्हें बाहर कर दिया जाए। लेकिन ज़रूरत है, अब अगर आप भविष्य को देखना चाहते हैं, अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए आप जीतना चाहते हैं तो यंगस्टर्स को मौका दें। लेकिन सवाल तो ये भी उठते शुरू हो गया है कि एक अच्छे कप्तान की भारत को जरूरत है, सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या या केएल राहुल, लेकिन इन सबके ऊपर अगर किसी को देखा जा रहा है तो रोहित शर्मा है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रोहित शर्मा की उम्र ज्यादा हो गई है, 36 साल के आसपास हो गए हैं वो, और आगे अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो अभी इधर है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर 27 में वर्ल्ड कप का मुकाबला है। तो भारत के लिए मतलब क्या रोहित शर्मा को लेकर के आना बीसीसीआई के सामने बड़ी समस्या होगी। बीसीसीआई क्या है कि वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक जो भावनाओं हावी रहती है उनके ऊपर। अगर वो विराट कोहली को खिलाते हैं या रोहित शर्मा को खिलाते हैं, अगर दोनों को उनकी मजबूरी है साथ खिलाना, अगर किसी एक को भी बाहर कर देते तो कहीं ना कहीं उनकी व्यूअरशिप पे इफेक्ट पड़ता है। तो दोनों को साथ खिलाएंगे या दोनों को बाहर करेंगे। अगर व्यूअरशिप को आप देखेंगे तो फिर चैंपियन बनने में ऐसे ही रोड़े आते रहेंगे और बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि भारत कब फिर से आईसीसी टूर्नामेंट जीते, लगातार जीते, जैसे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हुआ। आईसीसी की 4 ट्रॉफी भारत ने जीती। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से यंगस्टर को लेकर के आया भारत और लगातार इन पे दाव लगा के खेल रहा है, इनको कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये खिलाड़ी आते हैं, भारतीय टीम का हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, उसके बाद इन खिलाड़ियों का पता ही नहीं चलता। ऐसे बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है कि किसी खिलाड़ी को, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो 2 मैच खेले, 3 मैच खेले, इसके बाद दिखे ही नहीं। वो मतलब या तो संन्यास की घोषणा करेंगे, उसी वक्त आपको दिखेंगे कि वो टीम इंडिया का हिस्सा नहीं रहे। तो रिंकू सिंह के साथ भी ऐसा ना हो। और मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि भारत और भारतीय टीम या मैनेजमेंट या कोच या कप्तान कोई भी अगर रिंकू सिंह को T20 में नहीं देखता है तो इनके साथ ये नाइंसाफी है। और क्यों है? भारत के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उस समय में जो काम महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे, वैसे समय में और उस वक्त में इस तरीके के खिलाड़ी की जरूरत है। क्योंकि सूर्या पे वर्ल्ड कप में आपने जो दाव लगाया देखा हमने, और वो छुपा नहीं है, सब देश देखा। लेकिन अभी फिलहाल वो कप्तान है। पहला मैच भारत विशाखापट्टनम में खेला है, फिर अभी भी 4 मुकाबले खेलने हैं। अब देखते हैं 4 मुकाबले में किस तरीके से भारतीय टीम प्रदर्शन करती है। फिलहाल स्पोर्ट्स वीके में इतना ही। नमस्कार। 8 मिनट का हो जाता, 3-4 मिनट का रख के ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 10 मिनट हो गया।